यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। साथियों के लिए एक ये लाइव है और काफ़ी राजस्थान के युवा साथी जो सुनना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, बार बार कॉल मैसेज कर रहे थे। समय मिलते ही मैंने आपको लाइव कर दिया है और लाइव के माध्यम से आप जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं उनको आज का जो सारांश है, जो बीएसटीसी बीएड विवाद का है, क्या रहा। बिल्कुल गुड इवनिंग मितेश कुमार जी, जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं एक बार जुड़ जाते हैं सभी राजस्थान के जितने भी युवा साथी हैं। और आज का जो बीएड बीएसटीसी विवाद में जो सुनवाई हो रही थी उस पर सारी चीज़ें बिल्कुल एमएनडीवाई की तरफ से दा मुफू बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम सलाम, हेलो हाय, बिल्कुल राम राम। बिल्कुल जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, गजेंद्र मीणा जी आपका भी मैं कार्य जल्दी देख रहा हूँ। सेकंड ग्रेड की एक बार भी सूची जारी नहीं हुई है, बिल्कुल जारी होगी सर। हर चीज़ पे बारीकी से नज़र रख रखा है मैंने और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी जितने भी बिल्कुल एमएनडीवाई से जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, आपका भी काम जल्द एक प्रोग्रेस पे चल रहा है दोस्तों। बिल्कुल जोहार, बिल्कुल बिल्कुल खुशखबरी ही मिलेगी दोस्तों। क्या खुशखबरी लेके आए? बिल्कुल खुशखबरियों के लिए आप जानते हो तो खुशखबरियाँ मिलेगी, ना चिंता करें। वैलिडिटी का भी केस थोड़ा सा आगे है, मजबूत रहेगा। जिनको टाइम नहीं है वो जा सकता है, जिनको टाइम है वो बने रहे। राजस्थान में एग्ज़ाम का सीजन चल रहा है और युवा साथी तैयारी में जुटा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड नवंबर दिसंबर में आ रही है दोस्तों। राम राम, बिल्कुल बिल्कुल जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, पीजीडीसी वाले शामिल होंगे, बिल्कुल होंगे इसमें। इनकी नियुक्तियों के पश्चात सुरेश जी 2016 की दो वीक का टाइम मांगा था वेदता पे। चलो हम बात कर रहे हैं आज के जो केस की। जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं उन वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाए, आप जितने भी युवा साथी जो जुड़े हुए हैं। अब आज का जो केस था, आज के केस में जितने भी युवा साथी पूछ रहे थे, देखो आपको पता है सप्लीमेंट्री में केस लगा। सप्लीमेंट्री में केस लगा तो सुनवाई लंच के बाद शुरू हुई 2 बजे से। 2 बजे से 4:30 बजे तक हमारे केस की सुनवाई लगातार लगभग 2.5 घंटे तक चली। इस केस में चूँकि बहस होनी थी, सभी को पता है। याचिकाकर्ता जो यूनियन ऑफ इंडिया को जो चैलेंज किया है बीएसटीसी वालों की तरफ से, उनकी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट हुए और इन्होंने साथ में जो एनसीटी को भी चैलेंज किया था उस प्रकार की इन्होंने बात की। बिल्कुल बेनीवाल जी वेट करें। अब जो मुख्य बात है, आज क्या रहा, क्या हुआ। आज बीएसटीसी की तरफ से आर्ग्यूमेंट हुए। उनकी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट भी जुड़े, अरोड़ा मैडम। उन्होंने कई जजमेंट का हवाला दिया। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या उनके सार के रूप में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी मुझे सुनना चाहते हैं। तो सार उन्होंने 3-4 एजी साहब ने भी आर्ग्यूमेंट किए और विज्ञान ने भी किए। तो उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट, आज की जो बहस हुई वो बीएसटीसी वालों की तरफ से बहस हुई है। कल बीएड वालों की तरफ से बहस होगी। बहस होती है जब एक साइड बोलता है तो दूसरा साइड बैठता है, फिर जब दोनों में काउंटर रिप्लाई करता है और जब बात आती है दोनों तरफ से सुनने के पश्चात जब उनको रिप्लाई दिया जाता है कि इन्होंने ये सही कहा या नहीं कहा। अभी आज जो बहस हुई है वो बीएसटीसी की तरफ से हुई है। बीएसटीसी वालों ने स्पष्ट तौर से 3 बातों का जिक्र किया है। पहला ये कहा है कि बीएड और बीएसटीसी में अंतर है। बीएसटीसी का प्रशिक्षण अलग होता है, बीएड का अलग होता है। उन्होंने बीएसटीसी का प्रशिक्षण, ऐसे एजी साहब ने बोला था कि बीएसटीसी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है राज्य सरकार में। दूसरा उन्होंने केवीएस का जिक्र किया कि केंद्रीय विद्यालयों पे कहने पे लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है। तो केंद्र विद्यालय अलग मामला है, राज्य सरकार अलग मामला है। तीसरा उन्होंने 2012 का जिक्र किया। 2012 का जो जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लेवल प्रथम में बीएड बीएसटीसी वालों को अलाउ किया था और लेवल सेकंड में बीएड वालों को। अब ये इन पे बात कही है, इन पे बहस हुई, तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी। देखो दोस्तों, मैं आज उदयपुर हूँ, उदयपुर आया हुआ हूँ कोई कारणवश, लेकिन मेरा पूरा दिल दिमाग टाइम वाइम सब कोर्ट की तरफ था।
मेरी टीम वहाँ पे थी, एडवोकेट की टीम वहाँ पे मौजूद थी। इसी के माध्यम से भी जयपुर से एडवोकेट जुड़े हुए थे हमारी टीम उसको देख रही थी। हमें पता था आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि 4:30 बजे रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी किया। आप खुद सोच लीजिए वो कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कई प्रकार की बातें। अभी कह रहा हूँ, कल देखना खेल क्या होगा, पिक्चर अभी बाकी है। सारे इनके जो 3 आर्ग्यूमेंट हैं मेन रूप से, इन्होंने जो फैसला दिया, अंजलि जी 2016 गणित विज्ञान के पद खाली बहुत है, आज भी खाली रह रहे हैं, बताऊंगा, वेट करो। इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए, पहली बात तो प्रशिक्षण की बात, बीएड बीएसटीसी का प्रशिक्षण अलग होता है। उस टाइम होता था, अब नहीं होता। अब बीएड 2 साल की है। नई शिक्षा नीति के अनुसार तो बीएसटीसी का डीएलएड का कोर्स ही बंद हो रहा है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि केवी के कहने पर, ये केवी के कहने पर नहीं, ये संपूर्ण भारत के कहने पर काम हुआ है। इन्होंने केवल केवी की आरटीआई लगाई है। हमारे पास वो चीज़ें हैं, वो इनको कल पता चलेगा जो क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे है। उदयपुर में हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, बिल्कुल उदयपुरी हूँ मैं, कल भी उदयपुर रहूँगा। कल भी बहस होगी 2 बजे। और तीसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 2012 का है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही लेवल प्रथम में बीएड वालों का अलाउ किया है। वो नहीं बताया इन्होंने वो नहीं बताया। बहुत सारी बातें छुपाई है, बहुत सारी अपनी वो बातें रखनी हो रही है। और हरियाणा ने भी जेबीटी बंद कर दी है, ये बात भी आपको अभी न्यूज़ मिल रही है, सुभाष बत्रा जी भी कह रहे हैं, बाकी मैं भी बता रहा हूँ, हरियाणा ने जेबीटी बंद कर दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग राज्यों की है, लेकिन हम जो केस को जो लीड कर रहे हैं, कल बहस होगी 2 बजे से। आनंद माथुर साहब बहस करेंगे, हमारे सीनियर एडवोकेट। इसके अलावा राजदीपक रस्तोगी जी एमएचआरडी की तरफ से, एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो बहस करेंगे। और भी कई बातें हैं, वेट करें, क्योंकि सारी चीज़ें लाइव नहीं रखता। सारी चीज़ें लाइव रख दूंगा तो फिर जो खेला होने वाला है कल, वो इंतज़ार करें। जो आप लोग वेट कर रहे थे, हाँ, किसी कारणवश मैं खुद बाहर था, क्योंकि मेरा कल डीवी है खुद का। लेवल फर्स्ट में केवल नहीं चलेगा, केवल के साथ कुछ और भी चलेगा, चिंता ना करें। इस पे कल बहस होगी, कल 2 बजे से बहस होगी। हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट की टीम भी तैयार है, अन्य एडवोकेट की भी टीम तैयार है। आप लोग निश्चिंत रहे, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं इन्फॉर्म के साथ आप लोगों को साझा करूँगा। कई प्रकार की युवा साथी वगैरह ये एसटीसी बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो, चाहे कोई वो इश्यू नहीं है। युवा अगर प्रशिक्षित है, अब बात ये है कि प्रशिक्षक जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, उसमें जो बीएड वाले फिट बैठते हैं, राज्य सरकार की भी कई पॉलिसी है और कई जजमेंट ऐसे हैं हमारे पास। जो 600 पेज का जो आर्गूमेंट दिया गया है, 600 पेज का जो हमने रिप्लाई किया है हमारे बीएड वालों की तरफ से, जो एमएचआरडी ने दिया, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, वो जजमेंट का वर्णन किया है, जिसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि एनसीटीई पावर ऑफ अथॉरिटी है किसी की भी योग्यता निर्धारण करने में। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया है और अब एनसीटी ही योग्यता का निर्धारण करेगी। वेट करें आप, जो लोग, कई लोग जो खुश हो रहे थे, आप कितने भी एडवोकेट उतार दो, एडवोकेट से केस नहीं जीता जाता, ध्यान रख लेना। सही सत्य और तथ्यों के साथ लड़ाई होती है, ये न्यायालय की लड़ाई है। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। आप लोग निश्चित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। 2016 की आज जो काउंसलिंग हुई है जोधपुर और बाड़मेर में गणित विज्ञान में, जोधपुर में बाड़मेर में लगभग 90 के लगभग सीटें खाली रही है। लोग आज काउंसलिंग नहीं पहुंचे, कल और नहीं पहुंचेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली बाड़मेर में 150 से 200 सीटें खाली रहेगी। और इतना ही जोधपुर में ज़्यादा सीटें खाली रही है आज, उदयपुर में और भी रह सकती है। उदयपुर का कल क्लियर हो जाएगा, मैं आप लोगों को सभी बता दूंगा। तो दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं 2016 गणित विज्ञान के, एक और सूची जल्दी जारी होगी, आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहे। सभी लोग जितने भी मेरे से जुड़े हैं, राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा, तो चिंता ना करो। राज्य सरकार तो पेपर भी नहीं दिला रही थी, अब कैसे दे रहा है। एक बार पेपर में बैठेगा युवा राजस्थान का बीएड वाला पेपर में बैठेगा, अगर हिम्मत है तो रुकवा के दिखा दो 26 तारीख को। आप लोग कितना भी कुछ भी कर ले, 26 को बीएड वालों को पेपर देना है,
कोई कुछ भी किसी प्रकार के, अब फिर कोई शर्त लगाए जाए, कुछ भी लगाए, आप चिंता ना करें, एक बार एग्ज़ाम दे दो, फिर रिजल्ट आएगा आपका, निश्चित रहे। रिजर्व का अलग बात है, बहुत सारी बातें हैं। टीएसपी के जितने भी युवा साथी, 340 पद जो रिक्त है, स्टे नहीं आएगा दोस्त। टीएसपी के जितने भी युवा साथी हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, आपकी कमांड मैं संभालूंगा, करूंगा मैं कार्य, और जल्दी आप लोगों को विद्यालय में पहुंचाऊंगा, निश्चिंत रहे। नियुक्त चयन जरूर हुआ है अध्यापक के पद पे, ताकि कोई ये ना कह दे कि योग्यता का निर्धारण नहीं कर सकता असलम चौकीदार। हालांकि मैंने पहले भी बताया था आपको, मेरे पूर्व में भी कई चीज़ों में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अब आप लोगों के बीच में जब मैं आया हूँ उसके पश्चात एक सिलेक्शन दिया है। लेकिन मैं युवा के हित के लिए लड़ूंगा, और जल्दी आप लोगों के बीच में वही क्षेत्र, वही रण, वही कार्य, वही अंजाम होगा, और आपका जो क्षेत्र है, अपना कार्य क्षेत्र जयपुर ही होगा। निश्चित तौर पे आप लोगों के साथ रहूँगा, युवा के लिए हित में आऊँगा। अभी जो पेपर विवाद का इनका चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, उस पर भी बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग एक बात ध्यान रख लेना, मैं जो कार्य करता हूँ वो युवा हित के लिए करता हूँ। अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया है, करूँगा तो देखूँगा, अभी कोई फाइनल नहीं है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसआई की जो भर्ती है, उसमें बहुत सारा विवाद है।